Students, today we'll discuss about the electronegativity and the reactivity. These are the last two topics, means basic topics. After this, we'll start with the notes. Okay, that means now अब बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको चैप्टर करने में और समझने में भी। बेसिक्स आपके अगर क्लियर हो जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने एटॉमिक रेडियाई कर लिया था, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, मेटालिक करैक्टर, नॉन मेटालिक करैक्टर, ये सब कर चुके हैं। तो आज बेसिक कंसेप्ट्स का लास्ट टू टॉपिक्स रह गए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड रिएक्टिविटी। दोनों ही समझने वाले टॉपिक हैं। देखो, फिर वही डिस्कस करेंगे हम। कोई भी प्रॉपर्टी हो, जब भी आप उसको टेबल की फॉर्म में करोगे तो दो ही तरीके होते हैं, एक डाउन द ग्रुप और एक अक्रॉस द पीरियड। दोनों ही जगह आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या ट्रेंड है उस प्रॉपर्टी का, और दोनों का ट्रेंड अलग होता ही है। अब ज़रा देखो, ध्यान दो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप थोड़ा बहुत सुन चुके होंगे 10th क्लास में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की हाई होती है, और ये आपको पता होना चाहिए कि पूरे टेबल में फ्लोरीन इज़ द किंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे टॉप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी भी एलिमेंट की है तो फ्लोरीन की है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर सबसे हाई है, और यही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर्ड टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ बॉन्ड। अभी डिस्कस करते हैं, जस्ट एक मैंने डेफिनेशन बोली है, क्या होती है समझ आ जाएगी आपको, बहुत मुश्किल नहीं है। 3 एलिमेंट आपको पक्का आने चाहिए, जिनका ऑर्डर भी आना चाहिए, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आगे। इसको अगर आप यहीं पे मान लेते, देखो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है हमेशा, इधर से अगर हम स्टार्ट करें पी ब्लॉक में, बोरॉन के बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब आपको क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी अगर आपको ये आता है तो। देखो, ये हम पता लगा चुके थे कि ऐसे इस तरफ मूव करोगे तो क्या होगा, साइज़ डिक्रीज़ होगा। नंबर ऑफ शेल तो सेम रहेंगे, बट साइज़ क्या है, डिक्रीज़ होगा। अब साइज़ डिक्रीज होने से क्या होगा, जो आउटर मोस्ट शेल है और न्यूक्लियस है उसके बीच में क्या है, डिस्टेंस कम होगा। जितना न्यूक्लियस नज़दीक होगा उसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कैच करने की पावर उतनी ही हाई होगी। अब देखो, यहाँ मान लो साइज़ ये है, तो यहाँ साइज़ थोड़ा कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, ठीक है। तो लगातार साइज़ कम होने से क्या है, न्यूक्लियस नज़दीक आएगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ती जाएगी, और इसी को बोलते क्या हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है, उससे कम है ऑक्सीजन की जो नंबर 2 पर है। देखो, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसकी डिमांड कम है। एक तो पावर हाई है इलेक्ट्रॉन खींचने की, दूसरी डिमांड भी कम है। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही एक्स्ट्रा स्टेबल मीन्स इसका शेल कंप्लीट हो जाएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं क्योंकि इसके आउटर में कितने हैं, 6। इसको 3 गेन करने हैं, तो 1 गेन करना आसान है, 2 गेन करना थोड़ा मुश्किल है, और 3 का गेन करना उससे भी मुश्किल है। तो ये पूरे टेबल में आपका 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इनका ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन सबसे हाई, उससे कम ऑक्सीजन और उससे कम नाइट्रोजन, फोन FON। ये सीक्वेंस आपको याद रखना ही है। आगे एक H बॉन्डिंग आएगी, उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे क्वेश्चंस का बेसिक आंसर निकल जाता है यहाँ से। अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप 2-3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ही इस बेसिस का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो अभी इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है ये समझ लेते हैं। देखो, मान लो आपके पास एक कंपाउंड है, कंपाउंड 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, A और B से, ठीक है। और थोड़ा सा जो एक ये 10th क्लास का बेस ही है, इतना पता होना चाहिए आपको। यूजुअली फर्स्ट एलिमेंट होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, या जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला हो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। जैसे देखो NaCl, ठीक।
बताइए आपको Na इलेक्ट्रॉन देगा किसको, Cl को। ज़्यादातर केस जैसे कि CO2, अब पता लग गया हमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नंबर 2 पर है। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ओनली फ्लोरीन। इसका मतलब ये कैसा है, इसके कंपैरिजन में पॉजिटिव। तो हमेशा मतलब 90% केसेस में आपके पास फॉर्मूला में जो फर्स्ट एलिमेंट दिया होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, और दूसरा कैसा होता है, नेगेटिव। अब देखो ये कैसा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ए देगा, एक इलेक्ट्रॉन बी देगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। दिस स्ट्रेट लाइन इज शोज द कोवलेंट बॉन्ड। ये लाइन क्या शो कर रही है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ए ने, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया बी ने, ठीक, ये बन गया कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग से बना हुआ है। लेकिन अब होता क्या है, क्योंकि बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज़्यादा है, इस वजह से ये इसे बोलते हैं हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, शेयर्ड, कि जो शेयर है पेयर इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में है, पेयर की, एक इलेक्ट्रॉन ए का, एक इलेक्ट्रॉन बी का, तो पेयर बन गया। और ये शेयर्ड भी है बिटवीन ए एंड बी, दैट्स वाई इट इज नोन एज शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर को बोलते हैं किसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डेफिनेशन क्या जाएगी, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर टूवर्ड्स इटसेल्फ। इसको आप बॉन्ड पेयर बोल दो क्योंकि इस पेयर की वजह से बॉन्ड बना है, या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही वर्ड सही हैं। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की पावर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ए और बी में से किसने इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींचा अपनी तरफ, बी ने खींचा। दैट्स वाई इससे प्रूव क्या हुआ कि बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए से ज़्यादा है, ठीक। तो ये तो हुआ एक डेफिनेशन, अभी इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी सिंपल फॉर्म में करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर। अब आप देखो जरा, डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा, साइज लगातार इंक्रीज होगा। क्यों होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। ये कर चुके हैं पहले कई बार हम। अब देखो एक तो एटम ये है 1 2 3 और एक एटम ये है, इसके पास 2 ही शेल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब मान लो बाहर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है यहाँ, एक बाहर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है यहाँ। किसके लिए इलेक्ट्रॉन को खींचना आसान है, इस एटम के लिए या इस एटम के लिए, तो इस एटम के लिए। क्यों, क्योंकि इसका साइज छोटा है, ये न्यूक्लियस इसे खींच लेगा फटाफट। यहाँ न्यूक्लियस से ये दूर है, ऑल्दो अट्रैक्ट करेगा बट इससे कम पावर होगी अट्रैक्ट करने की, क्योंकि साइज लार्ज है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाते हुए विद द इंक्रीज इन साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज ही होगी, ठीक। और अक्रॉस द पीरियड, पता है आपको, अक्रॉस द पीरियड, मान लो ये 1 2 और 3 थर्ड पीरियड है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के अंदर नंबर ऑफ शेल इक्वल रहेंगे। पीरियड में कभी भी नंबर ऑफ शेल चेंज नहीं होंगे, 3 शेल 3 शेल 3 शेल 3। बट यहाँ से यहाँ जाने पर क्या इंक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और चार्ज बढ़ने से क्या होगा, साइज में स्लाइट डिक्रीज आएगा। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। देखो ये यहाँ पर प्रूफ भी है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, फिर उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन की, उससे कम कार्बन की और उससे कम बोरॉन की। तो अक्रॉस द पीरियड चलते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, वाई, ड्यू टू द इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन द साइज। ओके, तो ये तो हुई आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब थोड़ा सा ना यहाँ पर हमें डिटेल में आना पड़ेगा, क्योंकि
आप लोग कई बार 10th क्लास में क्वेश्चन पुट करते थे, सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाती है, कभी कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव भी रहती है। मीन्स एक ही एलिमेंट एक कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई शो कर रहा होगा और वही एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो शो कर रहा होगा, और हो सकता है कि एक कंपाउंड में वो नेगेटिव है और दूसरे में पॉजिटिव बन जाए। जैसे ये हमने बात की थी ए और बी की। अब ए बी में से अगर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या बन गया, नेगेटिव। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वहाँ क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब मैं इसको एग्जाम्पल लेता हूँ, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो हमारे पास एग्जाम्पल चला जाएगा CO2। ठीक, CO2। अब देखो बॉन्ड कैसे बनेगा, कार्बन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में। अब पता है आपको कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ही होगा। नंबर 2 पर आता है, नंबर 1 कौन है, फ्लोरीन, नंबर 2 क्या है, ऑक्सीजन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन। ये क्या आ गया, नेगेटिव। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई आ गई CO2 में, ये क्या आ गया, पॉजिटिव। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम आ गई। लेकिन अगर कंपाउंड है OF2, तो OF2 में क्या होगा, O और F के बीच में बॉन्ड होगा। एक F यहाँ भी आएगा, जैसे यहाँ O आना था, मैंने लिया नहीं है, जस्ट एक बॉन्ड शो कर रहा हूँ मैं O और F का। तो एक इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन ने, एक इलेक्ट्रॉन दिया फ्लोरीन ने। अब ये बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, ऑक्सीजन की या फ्लोरीन की। तो पहले बोल चुका हूँ फ्लोरीन इज द किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फ्लोरीन की इस पेयर को खींचने की पावर ज़्यादा है अपनी तरफ, तो क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर इस तरफ चला गया, यहाँ चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। अब देखो ये O जब था कार्बन के साथ में तो ये पहलवान था। देखो इसको आप बताता हूँ सिंपल वे में भी। अब जैसे मान लो मैं ही हूँ, अब मुझे किसी के साथ रेसलिंग करनी है। अब अगर कोई मुझसे बहुत वीक है तो मैं जीत जाऊँगा। अब एक कंडीशन में विनर हूँ, बट अगर रियलिटी में किसी सही पहलवान से ही लड़ना पड़ जाए जो मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक प्रोफेशनल रेसलर है, तो उससे मैं हार ही जाऊँगा, तो अब वो जीत जाएगा। मीन्स मैं तो एक सेम पर्सन हूँ, एक कंडीशन में जीत भी रहा हूँ, मीन्स मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। जीतने का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब हो गया कि आपने वहाँ पे ट्रॉफी अपनी तरफ ले ली, इलेक्ट्रॉन्स ट्रॉफी हो गई। तो एक तरफ तो ट्रॉफी मेरे पास आ रही है एक कंडीशन में, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, सामने वाले अपोनेंट के ऊपर। और दूसरा पहलवान सही वाला आया, उसने वो ट्रॉफी अपने पास रख ली क्योंकि मैं उससे वीक था। सेम केस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक पावर है। अब जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो जीत जाएगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर कंडीशन में ही पावरफुल हों, ये तो डिपेंड कर रहा है कि आपके सामने कौन है। अब क्योंकि ऑक्सीजन के सामने पहले कौन था, कार्बन। कार्बन वीक था, इसने अपना यहाँ पे फोर्स दिखाया, अपनी ताकत दिखाई, इलेक्ट्रॉन खींच लिए। बट जब इससे भी इसका गुरु आ गया, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खींच लिए गुरु ने, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की कभी भी फिक्स नहीं होती, ये हमेशा डिपेंड करती है सामने वाले एलिमेंट के ऊपर, किस एलिमेंट के साथ में बॉन्डिंग बन रही है। ठीक, इसका मतलब ये एक हम रिलेशन में निकालते हैं, रिलेटिविटी में, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर करके रिजल्ट निकालें तो वो क्या होता है, रिलेटिविटी, कि इसके रिलेशन में तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके रिलेशन में ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जैसे कार्बन के रिलेशन में ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट फ्लोरीन के रिलेशन में क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कंसेप्ट होता है। ऑल्दो इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब नोट्स को अब कल से स्टार्ट करने वाले हैं हम। ठीक, एक तो केस आपका ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, और लास्ट बेसिक प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी अपने आप में एक डुबियस कंसेप्ट है। रिएक्टिविटी मीन्स
टेंडेंसी टू रिएक्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिएक्टिविटी को भी आप कैसे मान रहे हो। जैसे अगर मान लो एलिमेंट्स को हमने दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी ये जो ग्रुप के एलिमेंट हैं, फर्स्ट टू ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक, ये कैसे हैं, मेटालिक इन नेचर, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की है, तो मेटालिक हो गए। और इसके बाद यहाँ पर जो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इनकी टेंडेंसी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। जैसे इसके पास मान लो आउटर मोस्ट में 7 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन 1 गेन करने की है, इसकी 2 गेन करने की है, इसकी 3 गेन करने की है। तो यहाँ ये क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल, इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी और इनकी गेन करने की टेंडेंसी होगी। अब थोड़ा ज़रा ध्यान देना इस कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि ये मेटल हैं तो इनकी रिएक्टिविटी को हम मेटेलिक कंसेप्ट में लेंगे। मीन्स यहाँ पर हम कहते हैं कि मेटेलिक रिएक्टिविटी मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप जाएं तो इनकी मेटेलिक रिएक्टिविटी क्या है, इंक्रीज होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हुए एटम का साइज बढ़ेगा। एटम के साइज बढ़ने से क्या है, न्यूक्लियस से दूर होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है रिमूव करना मुश्किल है, यहाँ पहुँच गया आसान है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया और आसान है। जितना दूर चलता चला जाएगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही आसान है, तो मेटेलिक रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। यानी कि इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी मेटेलिक करैक्टर के ऊपर, तो इनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी डाउन द ग्रुप जाते हुए। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एलिमेंट एंड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस। लेकिन अगर हम चलें इसी में अक्रॉस द पीरियड, जैसे अगर यहाँ सोडियम है तो यहाँ क्या होगा, मैग्नीशियम, तो यहाँ से यहाँ जाते हुए अब अगर इसके पास 3 शेल है, होते हैं सोडियम के पास 3 शेल, तो इसके पास भी 3 शेल तो होंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ शेल तो कभी इंक्रीज नहीं होते, बट साइज स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दैट्स वाई मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज हुआ, अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज हुआ। अब अगर बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, अब देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को आपने मेटेलिक करैक्टर से एक्सप्लेन नहीं करना है। रीज़न ये है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेनली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, इनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। अब देखो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऑल्दो एक एटम ये है और एक एटम ये है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ है, जो इसको ईजिली गेन कर लेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल। तो नॉन मेटालिक करैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी पर। और इलेक्ट्रॉन गेन करना कब आसान होगा, जब उसका साइज छोटा होगा। अब डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज क्या है, इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज और इंक्रीज, तो इंक्रीज होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना मुश्किल। दैट्स वाई डाउन द ग्रुप जाते हुए नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होगा, नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हुए इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है, तो नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होगा। लेकिन जब अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो साइज कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर बढ़ती जाएगी, नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी मीन्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी क्या हुई, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर कम हो रही है। और अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान हो रहा है, क्योंकि साइज लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो रिएक्टिविटी भी लगातार इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से यहाँ जाते हुए रिएक्टिविटी बढ़ रही है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, और इधर डाउन द ग्रुप जाते हुए रिएक्टिविटी बढ़ रही है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट की रिएक्टिविटी क्या है, मेटालिक करैक्टर। सो
today we are finishing all the basic properties, and from tomorrow we'll start with the notes, and today I will send you the PDF of the notes. Okay, thank you.